Hello students, good morning. How are you? I hope you all are fine and safe too. So myself Mishti Sadwani and I am taking your social science. So students, as you know that enhanced activities is going on and now it's turn for social science. So in social science our topic is monuments of India, right? तो हमारे टॉपिक जो है वो है मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया का. इन दैट वी हैव टू राइट द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स एंड वी हैव टू स्टिक द पिक्चर्स फॉर दैट ऑल्सो. जैसे कि आपने ऑलरेडी फ्रॉम 6 to 7th 8th 9th अब यही मॉन्यूमेंट्स ऑफ जो मॉन्यूमेंट्स के बारे में हमने बहुत डीपली पढ़ा ही है, राइट. सोशल साइंस के हिस्ट्री में हमारा डीप में जो इतना आता है वो सारे डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स के बारे में ही आता है. एंड इवन दो 7th और 8th में तो डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी दे रखी है, फाइन. तो हमारा टॉपिक जो है एनहांस एक्टिविटी में वो है डिफरेंट टाइप ऑफ मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया. सो आपका ये दिस इज़ फॉर स्टैंडर्ड 8th एंड 9th. ये जो टॉपिक है जो हम कंटिन्यू करने वाले हैं दिस इज़ फॉर स्टैंडर्ड 8th एंड 9th. 8th एंड 9th की ये एक्टिविटी है और हमारा टॉपिक है मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया. अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं कि मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया में आप क्या करोगे, किस तरह से करोगे, तो आपको क्या करना है कि कोई भी मॉन्यूमेंट लेना है. फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे बोलूं कि ताजमहल है, राइट. ताजमहल का आपको कहीं से भी पिक्चर इजीली मिल जाएगा, वो आपको स्टिक करना है और उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन निकालनी है कि ताजमहल कहाँ पे सिचुएटेड है. तो वो आगरा में है. किसने इसको बिल्ड करवाया था, तो उसने शाहजहां ने उसको बिल्ड करवाया था. एंड इवन दो ताजमहल जो है हमारा वो 7 वंडर्स में भी आता है, राइट. आपको सब कुछ पता है. एंड काफ़ी जने जो है ताजमहल विजिट भी करके आएंगे तो आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिख सकते हो ताजमहल के बारे में कि किस तरह से शाहजहां ने बिल्ड कराया था, किसकी मेमोरी में उसने ये बिल्ड करवाया था. तो उसकी 3rd वाइफ मुमताज़ जो है उनके यादी में उन्होंने क्या करवाया था, ताजमहल बिल्ड करवाया था. एंड बहुत सारे लेबर्स वर्क जो थे उन्होंने वहाँ पे वर्क किया था. एंड बहुत सारी स्टोरीज हमने सुनी है लाइक ये जो वर्कर्स जो है वो बाकी ऐसी कोई चीज़ें ना बना जाए तो उनके हाथ वगैरह भी कटवा दिए गए थे. ये हमने बहुत सारी स्टोरीज भी इसके बारे में सुनी है, राइट. तो लाइक ताजमहल आपको लेना है, उसका कहीं से भी पिक्चर लो, आपको मैगजीन्स न्यूज़पेपर कहीं से भी ये सारी पिक्चर्स मिल जाएंगी. एंड वो आपको उसका पिक्चर जो है वो स्टिक करना है अपनी एक्टिविटी बुक में एंड उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन लिखनी है. सिमिलरली अगर मैं आपको बात करूं तो ये है रेड फोर्ट, राइट. रेड फोर्ट है, आपको दिख रहा है. अभी आपको रेड फोर्ट कहाँ है, तो रेड फोर्ट है कहाँ, दिल्ली में, राइट. और रेड फोर्ट दिल्ली में है. उसको किसने बनाया था, तो शाहजहां ने बनाया था उसको. एंड वो रेड स्टोन से बने हुए हैं. एंड आपको ये भी पता है कि रेड फोर्ट पे हमारे एवरी 15 अगस्त एंड 26 जनवरी को अपना फ्लैग भी होइस्ट होता है. तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है. सिमिलरली दूसरे भी आपके काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स हैं. अगर बात करूँ नालंदा यूनिवर्सिटी आप लोगों को याद ही होगा. हर्षवर्धन एंड पुलकेशी 2 का पूरा हमारा चैप्टर था नालंदा यूनिवर्सिटी पे, राइट. थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पीछे पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी भी दे रखी थी. अब उस इन्फॉर्मेशन में आप क्या कर सकते हो, कैसे है, तो पहले तो ये बिहार में है, राइट. एंड हर्षवर्धन जो बहुत ही अच्छे एम्परर थे नॉर्थ के, राइट, उन्होंने अपने 100 विलेजेस जो है वो डोनेट किए थे इस यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए. एंड उस टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह भी होती थी. जो भी काफ़ी लोग जो थे वो बाहर से दूसरी कंट्रीज से यहाँ पे पढ़ाई करने आते थे. एंड उस टाइम पे एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होती थी. अगर वो स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास हो जाएं तो ही वो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाए. बट बाकी का जो रेस्ट ऑफ था, खाना पीना, वहाँ पे स्टडी करना, वो सब उनको फ्री में था. बट उस टाइम पे वहाँ पे साइंस की भी स्टडी वगैरह होती थी. तो यू कैन राइट द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द नालंदा यूनिवर्सिटी ऑल्सो. अगर मैं बात करूँ बुलंद दरवाज़ा है, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ बुलंद दरवाज़ा हियर, राइट. बुलंद दरवाज़ा जो है वो फतेहपुर सिकरी जो हमारा है, राइट. और किसने बनाया था इसको, अकबर ने इसको बनाया था. अब नेम से ही देखो फतेह मीन्स
जो विक्ट्री हमने पाई हो, राइट। तो अकबर ने विक्ट्री हासिल की थी, जहाँ से भी उन्होंने बैटल की थी वहाँ से उनको क्या फतेह हासिल हुई थी, विक्ट्री हासिल हुई थी। तो वो उन्होंने खुश होके अपना न्यू कैपिटल बनवाने का उन्होंने सोचा। तो उन्होंने क्या किया, फतेहपुर सिकरी जो है वो उन्होंने बनवाया। और वो पूरी की पूरी उन्होंने क्या की, वो पूरी की पूरी उन्होंने पूरी ही न्यू सिटी स्टैब्लिश की, जहाँ पे उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स, डिफरेंट टाइप ऑफ राइट क्या कहते हैं कि बुलंद दरवाजा, गेट्स एंड ऑल दिस उन्होंने बनवाए थे। पूरी की पूरी उन्होंने क्या किया कि भाई पूरी की पूरी बिल्डिंग वगैरह जो होती है, पूरी की न्यू सिटी ही उन्होंने क्या की, इस्टेब्लिश की। और उस हिसाब से उन्होंने वहाँ पे अपना कैपिटल शिफ्ट किया। किन्होंने किया, अकबर ने किया था, राइट। तो उसमें भी हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। अभी रेड फोर्ट की बात करें तो वहाँ पे जो है किंग ने बहुत सारी अंदर चीज़ें जो है वो सारी भी बनवाई थी फॉर गेस्ट वगैरह है। उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट सारे पैलेसेस, रूम्स वगैरह भी उन्होंने इस्टेब्लिश किए थे, राइट। तो वी कैन राइट द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस मॉन्यूमेंट्स। इवन दो अगर मैं बात करूँ सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, you can see the picture of sun temple of Konark also, here it is, see वो कहाँ है, तो ओडिशा में है। अब सन टेम्पल ऑफ कोणार्क की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता ही, हमने ऑलरेडी लर्न कर लिया, वो भी हमें काफ़ी अच्छी तरह से मिल जाएगी एंड हम लिख सकते हैं। तो ये जो है इंडिया के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स है, उसको आपको क्या करना है, उसके सारे स्टिकर्स वगैरह है, पिक्चर्स वगैरह है, मैगजीन से लो या कहीं से भी आप लो, उसमें स्टिक करो, उसकी इंफॉर्मेशन लिखो। क्योंकि आपको भी पता है कि हमें इन सब चीज़ों का क्या होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, राइट। जिस टाइम के ये सारी चीज़ें बनी हुई है, आज तक हम वहाँ पे विज़िट करने जाते हैं, वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हम देखते रहते हैं, तो स्टिल उसके बाद जो ये सारी चीज़ें हैं किसी ने बनाई नहीं है। ये हमें प्राइड है हमारा, ये सब हमारे क्या है, गर्व की बात है कि हमारे इंडिया में ये सारी चीज़ें हैं। इवन दो नॉट फॉर आवर कंट्री, बाहर की कंट्री को भी लोगों को बहुत ही ऐसे ईगरनेस होती है कि हम ये सारी चीज़ें देखें और उनके बारे में इंफॉर्मेशन लें, क्योंकि उस टाइम पे विथआउट एनी टेक्नोलॉजी ये सारी चीज़ें बने, वो ही बहुत बड़ी बात हो गई। आप सोच सकते हो कि ये सारी चीज़ें जो बनी हैं किस तरह से उन्होंने आर्किटेक्ट किया है, राइट। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन्स वगैरह यूज़ किए हैं, वो उस टाइम की बनी हुई है जिस टाइम पे कोई टेक्नोलॉजीज वगैरह भी हमारे पास नहीं थी। तो ये जो है हमारे गर्व की बात है। सो दिस ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया एंड यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी एंड देन यू हैव टू सबमिट, यू विल गेट द 1 वीक, राइट। आपको 1 वीक का टाइम तो इजीली मिलता है। आप चाहो तो इस तरह से मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया की हेडिंग भी दे सकते हो, यू कैन सी हियर, आप हेडिंग भी दे सकते हो और उसके बाद अपनी ही बुक में पिक्चर पेस्ट करो, उसकी इंफॉर्मेशन लिखो, पिक्चर पेस्ट करो, उसकी इंफॉर्मेशन लिखो। आपको काफ़ी सारे मैगजीन्स जो पुरानी होती है या बुक्स वगैरह होती है उसमें से इजीली पिक्चर्स मिल जाएंगे कलरफुल, आपको कहीं बाहर जाने की या प्रिंट करवाने की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं रहेगी। इजीली आपको ये सारी पुरानी बुक्स में से पिक्चर्स वगैरह मिल जाएंगे, आप उसको पेस्ट करो एंड उसी बुक्स में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वगैरह भी लिखी हुई होगी, वो आपको साइड में लिखनी है। आप ब्यूटीफुल पेन्स का यूज़ कर सकते हो, कलरफुल पेन्स, एंड उसमें आप इजीली ये सब इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हमें ये सारी चीज़ें प्रिंट ही करवानी पड़े, राइट। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गूगल से या आपको बुक्स वगैरह से भी इजीली ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, बट ट्राई टू डू इट कि ज़्यादा एक्सपेंस ना हो। ईजिली हमारी एक बुक है उसमें ही आप ये सारी इन्फॉर्मेशन लिख सकें। So this is all about the monuments of India, right? You have to do this activity and you will get the 1 week for this. And again I'm telling you this is for standard 8th and 9th, right? 6th and 7th के लिए नहीं है, this is for standard 8th and 9th. आपको ये activity करनी है, you will get the 1 week and then after you have to submit the subject teacher. Fine. So student, I hope you will understand easily and you will send this activity. When you will get the 1 week, you will send all this activity and it is compulsory to do all this activity because we can call you anytime and we can also check your activity book because इसके भी मार्क्स इंक्लूड किए जाएंगे एंड इसके भी क्या कहते हैं कि बुक को चेकिंग भी ली जाएगी। तो इट इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल ऑफ यू कि यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।